किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप क्या शॉर्टलिस्ट करते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ बजट में आ जाती है इसलिए बाय कर लेते हैं। So let's discuss some very important points you should consider before doing any investment or buying property in Noida. Number one, you should shortlist the location. आपको लोकेशन की कनेक्टिविटी जहाँ पर प्रोजेक्ट है, कहाँ पर आप बाय करने वाले हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी अप्रोच कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, इन फ्यूचर वहाँ कनेक्टिविटी कैसी आने वाली है। और नोएडा में हर लोकेशन की प्राइस रेंज बिल्कुल डिफरेंट है। नोएडा एक्सटेंशन, सेंट्रल नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और सेक्टर 150, ये कुछ सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट प्राइस रेंज रहती है, वेरी करती है। सबसे पहले आपको लोकेशन शॉर्टलिस्ट करनी है। रेजिडेंशियल में आप कनेक्टिविटी और अप्रोच चेक कर सकते हैं, और कमर्शियल में आप ये चेक कर सकते हैं कि उसी टाइप का कमर्शियल आसपास के एरियाज में कितना है, क्योंकि अगर एक ही लोकेशन पे बहुत सारे कमर्शियल्स होंगे तो बहुत सारा कंपटीशन क्रिएट होगा, जिससे आपको एप्रिसिएशन और लीजिंग में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, यू शुड शॉर्टलिस्ट द डेवलपर और बिल्डर। आप किस बिल्डर से प्रॉपर्टी बाय करने वाले हैं, उसकी मार्केट में क्या रेपो है, क्या पास्ट में उनके डिफॉल्ट रहे हैं, क्या लीगैलिटीज रही हैं, क्या उन्होंने पास्ट में डिलीवरीज टाइम पर दी है, नहीं दी है, क्या उनका लैंड पेड अप है। तो सेकंड नंबर है आपको डेवलपर या बिल्डर को शॉर्टलिस्ट करना है। किसी भी डेवलपर या बिल्डर को शॉर्टलिस्ट करते टाइम आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, जैसे उनकी हिस्ट्री कैसी रही है। पास्ट में भले ही उनके 1 या 2 ही प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हों, लेकिन अगर उन्होंने वो टाइम पे डिलीवर किए हैं तो एक प्लस पॉइंट है। कोई भी डेवलपर इसलिए बड़ा नहीं है कि उसके पास बहुत सारे लैंड पार्सल्स हैं। अगर उसने पास्ट में 1 या 2 ही प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, लेकिन टाइम से डिलीवर किए हैं, गुड क्वालिटी के साथ किए हैं, पोजीशन के बाद भी मेंटेनेंस बहुत अच्छी हो रही है, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, तो वो एक अच्छे डेवलपर की लिस्ट में आता है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करते हैं, आपको ये भी देखना है कि जिस भी बिल्डर की आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उनके पास प्रोजेक्ट्स में जो एप्रिसिएशन रही है वो कैसे रही है। लॉन्चिंग से पोजीशन तक जो एप्रिसिएशन है वो अच्छी रही है, तो इससे भी आपको डेवलपर को शॉर्टलिस्ट करने में इजी हो जाता है। नेवर एवर फैसिनेट विद द सैंपल फ्लैट्स। सैंपल फ्लैट के इंटीरियर से आपको कभी भी फैसिनेट नहीं होना है, आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है। आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कॉमन एरियाज, क्लब हाउस पहले ही डिलीवर कर दिए जा रहे हैं पोजीशन से पहले ही, और ग्राउंड फ्लोर की लॉबीज तैयार की जाती हैं, तो इससे भी आप प्रोजेक्ट की क्वालिटी का पता कर सकते हैं कॉमन एरिया से। बाकी आपको ये देखना है, आजकल माइवन शटरिंग तो है ही, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, क्योंकि सैंपल फ्लैट में जो आपको इंटीरियर्स दिखाए जाते हैं वो आपके फ्लैट का पार्ट होते ही नहीं है, वो सिर्फ एक आइडिया के लिए होते हैं कि आप अपने घर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फैसिनेट होने की जरूरत नहीं है। आप उसमें देखिए कि बालकनी एरिया क्या है, लिफ्ट कितनी प्रोवाइड की जा रही है, एक फ्लोर पर कितने फ्लैट्स हैं। ऐसा तो नहीं कि पोजीशन के बाद बहुत सारे फ्लैट्स होने की वजह से लिफ्ट्स में वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप किसी भी रिनोन्ड डेवलपर की प्रॉपर्टी को बाय करते हैं तो उसका रीसेल बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं या रहने के लिए भी ले रहे हैं, इन फ्यूचर आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी हो जाती है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इन फ्यूचर मेंटेनेंस भी अच्छी होगी। आप डेवलपर को फाइनल करते टाइम उनके बने हुए प्रोजेक्ट्स में जाके देख सकते हैं मेंटेनेंस कैसी है, के सजेशन ले सकते हैं। इस थोड़ी सी एक्सरसाइज से भी आपको डेवलपर की क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा। डेफिनेटली मेंटेनेंस और सिक्योरिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक रिनोन डेवलपर की प्रॉपर्टी की डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है, इन्वेंट्री पोजीशन के बाद बहुत कम मिलती है, तो इसलिए आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे एप्रिसिएशन मिल सकता है वो भी बहुत अच्छा मिल सकता है। आप किसी भी बिल्डर का कमर्शियल बाय करने से पहले उनके पास्ट कमर्शियल को चेक कीजिए, क्या उनका पास्ट में किसी सक्सेसफुल कमर्शियल का एक्सपीरियंस है भी या नहीं। आप मेरी इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि नोएडा में कुछ ऐसे कमर्शियल्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम कमर्शियल बनाया बिल्डर्स ने, लेकिन लीजिंग में बहुत प्रॉब्लम आई। एश्योर्ड रिटर्न तो आपको पोजीशन तक मिल जाती है, लेकिन लीजिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर उनका पास्ट एक्सपीरियंस ब्रांड लीजिंग में अच्छा होता है तो आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो आई होप दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू to find your property.